तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट जो कि क्लास 1 के लिए है और सिलेबस से है। ओके, तो 2026 से 27 के सिलेबस में आपको जो बच्चों को पढ़ना होगा क्लास 1 में मैथ्स में, वो मैंने शेयर किया है। तो आप इस तरह से स्टार्टिंग से उनको खूब प्रैक्टिस कराइए। ओके, फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें टिक करना है बच्चों को। जैसे 58 कैन बी रिटेन एज, 58 को कैसे लिख सकते हैं, 52 या फिर 58, 58, 58, तो 58, 58 होगा। ये बच्चे अगर पहचानेंगे तो टिक करेंगे। फिर 64 कैन बी रिटेन एज, तो 64 कैन बी रिटेन एज, 62 या 64 तो 64। इस तरह से बच्चे को हम चेक करेंगे। नंबर नेम फॉर 27, अब ये तो था फिगर में लिखना, ये है नंबर नेम। ओके, तो 22 है, स्पेलिंग चेक करेंगे बच्चे, 27 है तो 27 पे टिक करेंगे। फिर स्पेलिंग ऑफ 93, अब यहाँ पर देखिए 90 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, NINETY होगा या फिर NINTY होगा। इसीलिए हम बच्चों को वैसा देंगे कि बच्चे ने कंफर्म हो रखा है कि नहीं कि हाँ इसकी स्पेलिंग क्या होगी। ओके, ये हो जाएगा तो NINETY। 1 इन फिगर्स, तो फिगर्स में 81 होगा, तो इसी तरह से हमें देना है। अब इसमें मैंने देखिए 64 कैन बी रिटन एज और यहाँ पर दे दिया इन फिगर्स। तो बच्चे को इस तरह से क्वेश्चन बना के देंगे कि वो देख पाएंगे कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर एड है, तो इसमें मैंने लिया पहले विदाउट कैरी। ओके, कैरी के बिना बच्चों को बनाना है। जैसे लाइन खींचकर इस तरह से 1 2 3 फिर 4 5, तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे, फिर 1। जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं घर में, ऐड करना सिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 55। सेम उसी तरह से ये 5 2 लाइन खींच करके बच्चे ऐड करेंगे। फिर ये 0 का कॉन्सेप्ट जरूर हमें क्लियर करना है, 0 1 1। ओके, अब यहाँ पर मैंने दूसरा लिया है, ये पहला ये दूसरा है। लाइन खींच करके बच्चे ऐड करेंगे। फिर ये 0 का कॉन्सेप्ट जरूर हमें क्लियर करना है, 0 1 1। ओके, अब यहाँ पर मैंने दूसरा लिया है, ये पहला ये दूसरा है, इसमें कैरी करना है। ओके, दोनों तरह के क्वेश्चंस अगर देने हैं हमें, अगर बच्चों को पढ़ाया गया होगा तो ठीक है। इस तरह से बच्चे लाइन खींचकर ऐड करेंगे। और फिर इसमें आ रहा है 6 और 7 8 9 10, तो 10 0 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 1 3 और 3 6 और 6 0 60 हो गया। ठीक उसी तरह 6 5 11, 1 कैरी, फिर 3 2 5 और एक 6। तो अगर बच्चे को पढ़ाया गया है कैरी करके तो वो भी बच्चों को देना है हमें। फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट भी अगेन वैसे ही है, पहले बोरो नहीं करना है। ओके, देखिए जनरली एडिशन में जो वो कैरी करना कहा जाता है और घटाने में बोरो करना कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और ऐसे ही बच्चों को बताइएगा भी। तो इसी तरह लाइन खींचकर इसमें भी हो जाएगा। और फिर इसमें भी बिना बोरो का था, ऊपर में विदाउट बोरो हमने किया, अब ये बोरो वाला है। ओके, तो 4 5 है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बच्चों को बताना है कि 14 इस तरह से लिख देना है। ठीक है, 14, तो यहाँ पर जब 6 जब एक ले लिया गया तो यहाँ हो गया 5, तो इस तरह से ये फिर काट देंगे बच्चे, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए कट करना ज़रूर बताइए बच्चों को। फिर जो बोरो किया है तो 14 है, तो 14 में से 5 घटाएंगे बच्चे। फिर यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2। ठीक उसी तरह 15 में से 6 गया 9, 15 ऊपर लिख लेंगे बच्चे। और यहाँ पर एक ले लिया तो 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें बच्चों को बताना है। और आप इस तरह से वर्कशीट तैयार करके दीजिएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जो वो समझ नहीं पाएंगे आप उन्हें समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द प्लेस टेंस और वंस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो अंडरलाइन किया और डिजिट उससे बच्चों को लिखना है कि वंस में है कि टेंस में है। जैसे 3 है दाएं तरफ। ओके, तो जो दाएं तरफ राइट हैंड साइड में रहता है वो वंस कहलाता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन है तो वंस हो जाएगा। 3 राइट की तरफ है, या आप उधर से जो भी आपके उधर से लेफ्ट की तरफ, तो वंस हो जाएगा। 6 टेंस हो जाएगा। ओके, अगेन 2 भी टेंस में आ जाएगा। और 6 9 है तो इधर वंस में आ जाएगा। तो जो भी अंडरलाइन किया हुआ वो बच्चे लिखेंगे कि टेंस में आता है कि वंस में। फिर काउंट फॉरवर्ड हम दे सकते हैं। इसमें काउंटिंग करना, जैसे 29 30 तो 31 32 33
उसी तरह 32, 33 तो 34, 35, 36। फिर उसी तरह काउंट बैकवर्ड देना है। ओके, तो जैसे 89, 89, 88 तो 87, 86। फिर 72, 71 तो 70, 70 हो जाएगा। और फिर इसके पहले आता है 69, 69। तो इस तरह से बच्चों को हमें ये भी दे देना है। कुछ इजी भी क्वेश्चन देने हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन देने हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें हमें उन्हें समझाना है। तो इस तरह से अगर इजी देंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस वो स्ट्रांग होगा। अब मल्टीप्लाई है, तो इसमें टेबल तो बच्चों को 1 से लेकर 10 तक याद करना ही है। तो 3 7 जा पढ़े बच्चे या फिर 7 3 जा, दोनों आप बताइए। तो 3 7 जा 21, यहाँ 2 1 जा 2, 5 0। अब जीरो का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करवाइए। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को तो जीरो ही होता है। ओके, फिर 5 2 जा 10 या फिर 2 5 जा 10, दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई करना सिखाइए। फिर आइडेंटिफाई द शेप्स एंड राइट इट्स नेम। जैसे ये स्क्वायर है तो SQUARE स्क्वायर, बच्चे इसे लिखेंगे। नहीं याद है तो आप उन्हें याद करवाएं और लिखवाएं। फिर रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल, ट्राइंगल तो TRINGLE ट्राइंगल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ANGLE, ठीक है, रेक्टेंगल में भी ANGLE है और ट्राइंगल में भी ANGLE है। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि ANGLE दोनों में है, तो उन्हें याद करने में क्या है, ईजी हो जाएगा। ओके, अब ये सर्कल है CIRCLE। तो इस तरह से बच्चों को हम शेप्स देंगे जो भी उन्हें बताया गया है क्लास में, ठीक है, वो दे देंगे। फिर पुट द करेक्ट साइन। अब इसमें जो बिग है, स्मॉल और इक्वल। अब 50 50 या 49 49 है। ओके, तो हमें सिंबल रखना है इस तरह से। 50 बड़ा है तो ये जो बड़ा मुंह दिख रहा है, बड़ा सा माउथ, वो बड़े नंबर की तरफ रहेगा, छोटा माउथ छोटे नंबर की तरफ। इस तरह से बच्चों को हमें बताना है। फिर 23 है 2, यहाँ तो इक्वल हो गया, दोनों तरफ 23 है। फिर यहाँ 2 है, 28 है, 6 5 65 है। अब क्या है, पहला नंबर भी बच्चों को हम बोल सकते हैं कि पहला नंबर देखो कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है या फिर 2। तो जनरली 6 बड़ा है तो 65 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बिग माउथ वाला इस तरह से रख देंगे। फिर 75 है, 7 बड़ा है 6 से, तो यहाँ इस तरह से। फिर 0 और 6 से, तो 0 छोटा है तो इस तरह से। तो 0 जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। ओके, इस तरह से हम बच्चों को साइन भी पुट करने के लिए देंगे। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग है, अब 2 10 है। ओके, तो 2 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0। 10 जब भी आता है तो 0 जरूर हो जाता है, तो 2 0 21। अब यहाँ 5 10 है, अगेन 10 आया, ठीक है। 2 10 था तो 20 हुआ, तो 5 10 हो गया, जाएगा 50। तो 5 0 50, 10 जब भी है तो 0 होगा। फिर 41 से, ओके 41 से, तो यहाँ पर 10 है लिखा हुआ, तो यहाँ 0 हटा देना है, 4 10 हो जाएगा। ओके, इस तरह से बच्चों को हमें बताना है। फिर 71 से, तो यहाँ 7 केवल 7 लिखा हुआ है। ओके, तो 7 लिखा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब 0 हटता है तो 10 लिखाता है। तो इस तरह से आप बच्चों को कंफर्म कराएं कि 10s और 1s क्या होते हैं, और वो उन्हें समझ करके अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सिलेबस से रिलेटेड मैथ्स के वर्कशीट जो कि आप इस तरह से बच्चों को दीजिएगा। 2026 से 27 में इस तरह से सिलेबस में दिए जाएंगे और आप खूब प्रैक्टिस कराइए स्टार्टिंग से ही। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, मेरा बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं मैंने, और क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस भी उन्हें पढ़ाई जिससे उन्हें इंग्लिश में बोलना भी आए, टीचर की बातों को समझ पाए। ओके, फिर थैंक यू एंड टेक केयर।